दोस्तों इस वीडियो में आज हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले। आज हम टाटा स्टील को डिस्कस करेंगे, साथ में टाटा मोटर्स को भी डिस्कस करेंगे और हम टाटा पावर को डिस्कस करने वाले। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे बोनस देने जा रही है। टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि Q4 के नंबर आ चुके हैं। नंबर इस बार ठीक ठाक लग रहे हैं और लग रहा है कि इस बार जिस तरह से पिछली बार काफ़ी बड़ा लॉस होता उतना लॉस की संभावना नहीं है, लेकिन ग्लोबल बाजार में अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन टाटा स्टील इस समय क्या खरीदारी के लिए सही बन रहा है, क्या है रिसर्च एनालिस्टों की राय, तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। टाटा मोटर्स ने भी अपने Q4 की यहाँ पे टोटल डिटेल प्रोडक्शन की जानकारी दे दी है। बहुत ही शानदार आंकड़े हैं और जिस तरह से लगातार प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जिस तरह से ये आंकड़े निकल के आ रहे हैं, Q4 बेहतर रह सकता है। यानी Q4 से जो 3 था वो तो काफ़ी अच्छा था। पिछले 7 क्वार्टर के बाद पहली बार कंपनी ने प्रॉफिट बताया। इस बार Q4 भी शानदार रहने की पूरी संभावना है। तो जानेंगे सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से। टाटा पावर की बात करें, टाटा ग्रुप की बहुत ही मजबूत कंपनी है और आने वाले समय में बहुत सारा खर्च करने जा रही है कंपनी अपने ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि पिछले 1 साल में स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और अब यहाँ पे तेज़ी आने की संभावना बन चुकी है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो कल 104 पर क्लोजिंग थी 0.33% की गिरावट के साथ में। तो आप देख सकते हो कि स्टील सेक्टर थोड़ा दबाव में। इसके बीच में एक काफ़ी अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। यूके गवर्नमेंट टाटा स्टील की बात मानने को तैयार हो चुका है। टाटा स्टील अपने डीकार्बनाइजेशन प्लान को आगे बढ़ाने के लिए यूके गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ा यहाँ पे बेल आउट पैकेज मांग रहे थे, लेकिन यूके गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको बेल आउट पैकेज दिया गया वो काफ़ी कम था और अब यहाँ पे यूके गवर्नमेंट उसको फिर से रिवाइज करने को तैयार हो चुके। तो टाटा स्टील की जो डिमांड थी उस हिसाब से बातचीत फिर से शुरू हुई है और आप देख सकते हो कि पोर्ट टेलबोर्ड प्लांट है जो बहुत बड़ा प्लांट है टाटा स्टील का, और टाटा स्टील ने पिछले दिनों कहा था कि हमें डीकार्बनाइजेशन प्लांट को बनाने के लिए, ग्रीन स्टील के निर्माण के लिए सरकार की बहुत सारी मदद चाहिए। अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो हम यूके से अपना कारोबार समेट लेंगे। और ये बात जो है ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है यूके के लिए भी, क्योंकि कम से कम 8000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं टाटा स्टील के प्लांट में, और अगर ये प्लांट बंद हो जाता है तो एक तरफ तो टाटा स्टील की वजह से यूके की नाक तो कटेगी, दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों के जॉब छीन जाएंगे। इस समय जब जॉब की ज़रूरत है लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इसीलिए यूके गवर्नमेंट ने टाटा स्टील की मांग को मान लिया है। आप देख सकते हो कि इससे पहले यूके गवर्नमेंट की तरफ से 600 मिलियन पाउंड्स की मदद की ऐलान की गई थी, लेकिन टाटा स्टील का कहना था कि ये बहुत ही कम है, इससे हमारा काम नहीं होने वाला। तो एमडी की तरफ से कहा गया था कि इसको बढ़ाना चाहिए। टाटा स्टील ने डिमांड की थी 1.5 बिलियन पाउंड्स की, और उस हिसाब से देखें तो ये जो इन्होंने मदद की जो यहाँ पे पेशकश की थी वो ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर थी, और इसीलिए टाटा स्टील इसको मानने को तैयार नहीं थे। और अब यूके गवर्नमेंट फिर से टाटा स्टील के साथ में बातचीत शुरू कर चुके हैं और आने वाले समय में इस पैकेज को बढ़ाया जाएगा। यानी एक तरह से देखें तो काफ़ी बड़ी जीत हुई है टाटा स्टील की, और आने वाले समय उनको बिल्कुल एक बड़ा राहत पैकेज मिल जाएगा यूके गवर्नमेंट की तरफ से। अब यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज और निकल के आई है। टाटा स्टील का जो इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें 5.1% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 5.15 मिलियन टन के आसपास रहा है इंडिया का Q4 में टोटल प्रोडक्शन। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखते 4.90 मेट्रिक टन के आसपास था। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो प्रोडक्शन रहा है वो 5.15 मिलियन टन्स का, तो Q4 का जो है उससे Q3 से भी 3% ज़्यादा है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी वृद्धि है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी प्रोडक्शन में वृद्धि है। इसका मतलब ये है कि इस रिजल्ट में इसका इफेक्ट देखने को हमें मिल सकता है। टाटा स्टील का जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो भी उसमें भी 0.6% की वृद्धि देखने को मिली है, जो 5.15 मिलियन टन्स के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 5.12 मिलियन टन्स के आसपास था। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी टेंशन वाली बात ये है कि जो इनका यूरोपियन बाज़ार में भी काफ़ी अच्छा काम काज, एक लीडिंग सप्लायर है वहाँ के, लेकिन वहाँ पे उनका जो बिजनेस है उसमें वॉल्यूम में 11.3% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसी ने अब रिजल्ट के अंदर बड़ी एक कमी कर दी है, क्योंकि जो यूरोपियन बाज़ार में इनका वॉल्यूम गिरता हुआ दिखाई देगा। तो देख सकते हो डिलीवरी वॉल्यूम देख सकते हो 2.13 मिलियन टन्स के आसपास रहा है। पिछले साल ये 2.40 मिलियन टन्स के आसपास था। तो पिछले 1 साल में देखें तो टाटा स्टील यूरोप का जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। तो डोमेस्टिक मार्केट में तो कमाल किया है, लेकिन यूरोप बाजार में यहाँ पे थोड़ा सा आपको गिरावट दिखाई देगी। लेकिन ओवरऑल देख सकते हैं कि रिजल्ट पिछली बार के मुकाबले अच्छा रहने की संभावना। पिछली बार काफ़ी बड़ा लॉस हो गया था, लेकिन इस बार लॉस में कमी हो सकती है या फिर प्रॉफिट में कंपनी आ सकती है। चाहे जो भी हो बात, लेकिन इस समय टाटा स्टील में निवेश का बिल्कुल मौका है। बहुत सारे ब्रोकर हो, चाहे घरेलू हो या फिर ग्लोबल हो, सारे के सारे समय टाटा स्टील में निवेश की सलाह दे रहे हैं। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना चाहिए, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। चलते हैं हम टाटा मोटर्स की तरफ।
437 पर क्लोजिंग थी, 2.49% की शानदार तेजी देखने को मिली कल हमें। और आप देख सकते हो टाटा मोटर्स ने अपने नंबर यहाँ पे रिलीज़ किए, काफ़ी शानदार है इस बार वॉल्यूम। टाटा मोटर्स की बात करें, इस बार इनका होलसेल वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ा है। मार्च क्वार्टर के दौरान देखें तो 94,649 यूनिट इन्होंने बेचे हैं, जिसमें 24% की ईयर बेसिस पे वृद्धि दिखाई दे रही है और 19% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम रहा है। और होलसेल वॉल्यूम जो है पूरे, इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो ओवरसीज मार्केट का है, जिसमें 62% उनका कंट्रीब्यूशन है। यूके की तरफ से 24% का इनका कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा देखें तो यूरोप और चाइना और नॉर्थ अमेरिका का जो कंट्रीब्यूशन है वो 22% के आसपास है और 17% और 2% के आसपास है। तो कुल मिला के देखते हो इस बार आंकड़े काफ़ी शानदार रहे, बहुत ही शानदार इस बार प्रोडक्शन रहा है। और जिस तरह से ये वॉल्यूम बढ़ रहा है वो इशारा है कि टाटा मोटर्स आने वाले समय और कमाल कर सकती है। ऊपर से इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, इस समय करीब 2 लाख यूनिट इनको क्लाइंट को प्रोवाइड करने हैं। तो आप देख सकते हो कि लगातार एक तरह लग्जरी सेगमेंट में कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जिस तरह से लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, ये आंकड़े इशारा करें कि आने वाले समय रिजल्ट बहुत ही बेहतर रह सकता है इस बार क्वार्टर 4 का। सबसे बड़ी बात है, कंपनी का फ्री कैश फ्लो इस समय देखें तो 800 मिलियन पाउंड्स के आसपास रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कहा जाएगा। कंपनी के नेट डेट की बात अराउंड 3 बिलियन पाउंड के आसपास है। कुल मिला के आंकड़े बहुत बेहतर है और इसलिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह बन रही है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इसमें बाय की कॉल दी गई है। इन्होंने इसका 525 का टारगेट सेट किया है और बिल्कुल निवेश के लिए कहा जा रहा है। तो जिस तरह से नंबर निकल कर आए, काफ़ी शानदार नंबर है। चलते हैं टाटा पावर की तरफ। 195 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.26% की तेजी देखने को मिली। अब टाटा पावर की बात करें तो ये आपको पता होगा फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करते हैं, यानी कंपनी के थर्मल पावर प्लांट भी है, इसके अलावा कंपनी के ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज है, जिसमें विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी भी है। अब सरकार ने एक नई पॉलिसी लाई है, जो भी नए थर्मल पावर प्लांट अब इस समय लॉन्च होंगे या फिर बनाए जाएंगे, उसको 40% जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा उसमें उसका योगदान ग्रीन एनर्जी के सोर्स के माध्यम से होना होगा। यानी किसी को भी अगर थर्मल पावर प्लांट इस समय पास करवाना है तो उसको ज़रूरी है कि 40% वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से बिजली का उत्पादन करे। तो ये जो रास्ता है, ये सरकार का जो डिसीजन है, ये टाटा पावर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी टाटा पावर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में सक्रिय है। तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये एक मैंडेटरी कर दिया गया, कंपलसरी है। उसमें हर किसी नए पावर प्लांट को जो भी अब शुरू होगा, जिसकी परमिशन मिलेगी, उसको 40% ग्रीन एनर्जी का निर्माण करना होगा। तो ये टाटा स्टील बिल्कुल कर सकता है। तो इस योजना के तहत यहाँ पे नए थर्मल पावर प्लांट भी लगाए जा सकते हैं और उसमें 40% विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का योगदान भी लिया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा फैसला है और टाटा पावर आने वाले समय वैसे भी 75,000 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो में। एक यहाँ पे और अच्छी खबर निकल के आ रही है, इंडिया का जो प्लान है कि 250 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को पाना है 2028 तक, और इसके लिए टेंडर्स जारी किए जाएंगे। लगातार आप देखें तो कम से कम जो टेंडर्स हैं आने शुरू हो जाएंगे और 2027-28 तक 50 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के कैपेसिटी पाने के लिए वहाँ पे टेंडर्स निकाले जाएंगे। तो सरकार की तरफ से कोशिश शुरू कर दी गई है, सरकार सब्सिडी भी दे रही है। इस समय देखें तो सरकार का जो इस योगदान है कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 169 गीगावाट तक पाई जा चुकी है, जिसमें आप देख सकते हो कि और आने वाले समय 82 गीगावाट के जो है वो प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन के अंदर है और 41 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट है वो अंडर टेंडरिंग स्टेज के अंदर है, यानी आने वाले समय उनके टेंडर भी निकलने वाले हैं। तो इस कैपेसिटी को आराम से पाया जा सकता है। और आप देखें तो टाटा पावर ने ऑलरेडी पहले से ही अनाउंस किया कि वो राजस्थान में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और एक सबसे बड़ा फ्लोटिंग आप देख सकते हो ऑफशोर विंड पे इन्होंने एक प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया केरला में। तो ये सारी जो बातें ये साबित करिए कि आने वाले समय टाटा पावर में एक तेज़ी का दौर शुरू होगा। तो इस समय जब इसकी प्राइस बहुत नीचे, इसकी हाई 300 के आसपास थी, इस समय स्टॉक 200 के आसपास मिल रहा है, तो निवेश किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट बहुत ही शानदार है। क्वार्टर 3 में आप देख सकते हो इनका रेवेन्यू 14.13 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 29% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 945 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 121% की ईयर ऑन बेसिस पे जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.69% रहा, जहाँ पे 71% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट रहा और ये इशारा है कि आने वाले समय टाटा पावर कमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करें। आप देख सकते हो आईसीआईसीआई प्रो इक्विटी ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 179 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.59% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 172 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.93% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी ऑर्बिटेज होलसेल ने यहाँ पे 172 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.93% की होल्डिंग ली है। एसबीआई ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटीज ने यहाँ पे 121 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.38% की होल्डिंग ली है। टाटा ऑर्बिटेज फंड ने यहाँ पे 113 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.92% की होल्डिंग ली है। एक्सिस ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 2.94% की होल्डिंग ली है। यूटीआई ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 88 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 2.591% की होल्डिंग ली है।
इसके अलावा देखें तो ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ने यहाँ पे 81 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 3.36% की होल्डिंग ली है। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज ने यहाँ पे 79 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.36% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला एसएल आर्बिट्रेज ने यहाँ पे 72 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.69% की होल्डिंग ली है। तो ये तो आप देख सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर इस गिरावट का फायदा उठा रहे, तो आपको भी बिल्कुल टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये आने वाले समय आपको मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की तरफ जो आपको बोनस देने जा रहा है। यहाँ पे हम बात करें हैं अच्युत हेल्थ केयर लिमिटेड की। 58 की इसकी प्राइस है, 5% का अपर सर्किट लगा। पिछले एक साल में स्टॉक ने 190% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। जो स्टॉक 20 के आसपास था, इसमें 58 के आसपास है, यानी रकम बहुत तेज़ी से बढ़ी है। सिर्फ रकम यहाँ पे 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अब कंपनी देने जा रही है यहाँ पे बोनस। कंपनी 1:2 के रेशो में बोनस शेयर देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 25/4/2023 और रिकॉर्ड डेट है 25/4/2023। तो इस 25 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको बोनस का फायदा मिलेगा। तो निवेश आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।